आज एक बार फिर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अपने प्यारे फीके से। जी अस्सलाम वालेकुम फीका जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हो फीके? शुक्र अल्लाह दा जी। हाँ, ये मैंने देखा है कि हमारे यहाँ का जो गरीब आदमी भी है वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। जी बिल्कुल जबरदस्त। मुलाकात फीके से ही कराते हैं। फीके की नहीं मुलाकात कराते महंगाई होने वालियों से। बहुत ही अब हो गई है महंगाई। अब मोहल्ले के जो मलक साहब सबसे तगड़ी है ना हमारे मोहल्ले के, वो भी मुझको कहते थी कि फीके आप जाओगे ना इधर हस्बे हाल में, हस्बे हाल में, तो उधर कहना कि महंगाई को खुदा के वास्ते कंट्रोल कर ले, वरना लोग बेचारे भूखे मरना शुरू हो गए हैं। कहते हैं कि जिस तरह मुर्गी नहीं रोज अंडा देती, इस तरह हुकूमत रोज महंगाई देती है अवाम को। 80 रुपये होड़ आटे का थैला बच गया है। तो चलो जी, तो दालां भी महंगियां, तो सब्जी भी महंगी। ओ यार सारी बातें छोड़ो, पेट्रोल महंगा हो गया है यार। और पेट्रोल तू बड़ा कड़ोला रखी हुई है। छोटा साइकिल है ना, तो उदे उत्ते बैठ के ना ते साइकिल दिया मुठा फड़ के कर दिया। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी खराब कर। ठीक है, तेरे कड़ोला दा पता है? कड़ोला दा? हाँ, मुझे कड़ोला का पता है। मैं मलक साहब के कड़ोला मैं धोता हूँ। सारे महल्ले को किसी को नहीं हाथ लगाने देते। कहते हैं कि फीका ही मेरी गड्डी धोएगा। मैं बहुत अच्छी मल के धोता हूँ, चमका कर रख देता हूँ मैं। नहीं जिड्डा तेरा कद छत ते हथ भी तेरा ही जाना, दूसरे बंदे का जाना ही। मलक साहब ने अपनी गड्डी देड़ी हो जी टाकी बनी हुई। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। मलक साहब पहले हर जुम्मे रात को महल्ले में पहले मटन की बिरयानी बांटते थे। 6 साल पहले। फिर होली होली अब बांटते थे चिकन दी बिरयानी। तो फिर 4-5 महीने के बांट रहे थे छोलियां लपला। हुन कले चौल ही बेचारे डरदे होंदे ने, कुछ भी नहीं विच। मैं कहा ये केड़ी बिरयानी है? अगो कहंदे ने बूझो तो जानी। तन्हा बिरयानी बड़ी मशहूर है। सादी बिरयानी। तन्हा बिरयानी। तन्हा बिरयानी, काली बिरयानी यार। तो कहते हैं कि पैसे होंगे तो करांगे ना बच, ते छुकड़ कड़ो टेढ़ फाड़ रहे हो। तो अम्मा भी बेचारी अब कहती है कि जवाना नू भुख लगती है, बुढ़िया नू केड़ी लगती है, रोटियां ही नहीं खाती। मैं रोज ही थोड़ी सी छोड़ दे, आधी रोटी खा के छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो मैंने नहीं खानी, फिर अम्मा खा लेती है। तो अब तो बंदा रोटी भी नहीं खा सकता, तो कपड़े भी बहुत हो गए हैं महंगे तरीन। तो हर चीज को आग लग गई है। भाव चली है जो मोटरसाइकिलों किराए पे देता। यार उन्हें क्या पता, मुझे पता है अफजल का। उसने अपने बच्चे भी उठा लिए हैं स्कूल से। कहता है कि स्कूलों की फीस कौन दे? वो भी बेचारा कहता है इतनी महंगाई हो गई है, किराया बढ़ाओ तो फिर कोई लेंदा ही नहीं। स्कूटर किराए थे, उसने 2 मोटरसाइकिल उसके वो देता है किराए पे। हाँ, वो भी बेचारा कहता है कि अब बच्चों नू पढ़ाइए के रोटी पूरी करिए। अच्छा फीके, तो आप भी मोटरसाइकिल चला लेना कि नाल नाल ही भज रहा है मोटरसाइकिल दे?
अब मैं नहीं चलाता मोटरसाइकिल, मुझे नहीं आती। एक बारी मलक साहब ने मुझे कहा थी कि चला अच्छा शेख फिर तेनू बाजार काम भेजने ते तू साइकिल ते लेट आना है। मैं कहा तुसी फिक्र ना करो, मैं साइकिल और तेज हो तेज, बहुत तेज मैं चला लेता हूँ साइकिल। हाँ जी, हाँ बड़ी तेज साइकिल चलाता है, 2.5 घंटे में कराची पहुंच जाता है। तो जो फिर तेरी और मेरी रेस लगती सी ते कौन जीतता था? वो तो तुम ही जीतते थे। एदियां लतां छोटियां ने पैदल ही अड्डा वज जाए देखो। हम तो कैंची चलाते हैं ना ऐसे टांगे काट के, चिमटे दे विच खलो जांदे। तो अब तो हमारे पास बिजली का बिल भी जो आता है ना, ते लोकी रोने लग पैंदे कि बिजली किथों दियांगे बिल दियांगे। वो जो है ना, वो जिसका मैं बता रहा हूँ पाफ जल, उसका पता कितना आया 2 महीने, पिछली दफा उसने नहीं था जमा कराया, तो इस दफा उसका आ गया है 11,000 रुपया। तो कहता 11,000 किथों देंगे, लाओ अपनी बिजली से दौड़ जाओ। उन्होंने फिर ला ली। ओ सर जी क्या क्या रोने रोए, आप हमारे घर की तरफ ही देख ले कि 5 जी काम करते थे, अब 3 बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं। तो वो मलक साहब कहते हैं कि आंदे ही नहीं पैसे थे, तनख्वाह किथों देंगे। उन्होंने भी कितने बंदे निकाल दिए। हमारी जो फैक्ट्री में हाजी साहब है ना, हाजी साहब कहते हैं कि फीका तेनों नहीं मैं काट दो, मैं साड़े काट दिया। हाजी साहब ने मेरी तनख्वाह जो है ना वो भी इस दफा ज्यादा दी थी। अच्छा कहते ने तू ओवर टाइम भी ला लेना, तू मेरी गड्डी भी साफ कर देना, तू मेरे दफ्तर च भी आके साड़ी सफाई कर जाना, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। वो कौन सा एहसान कर दिया हाजी साहब ने, 200 रुपया ही तो फालतू दिया था। अच्छा 200 रुपया थोड़ा होता है, बड़ा नवाब। जदों 200 रुपये का तो अम्मी की दवाइयां भी आ जांदियां ने। दवाइयां भी बहुत महंगी हो गई फीके। हाँ दवाइयां भी महंगियां ही हो गई हैं। हो नमा 2 दिन छड़ के 1 दिन खा लेती है ब्लड प्रेशर दी गोली। पहले डॉक्टर कहता सी रोज ही खाओ, रोज ही खाओ, रोज ही खाओ। अम्मा कहती है रोटी है जी रोज ही खाइए। नहीं तो ठीक है, वो रोज ही खानी चाहिए। जब वो पेशेंट को टैबलेट शुरू हो जाए तो फिर उसे रोज खानी पड़ती है। तुम टैबलेट खाते हो, तुम्हारे मुंह में नहीं फंसती? यार वो छोटी से छोटी टैबलेट भी जो है ना वो पीस के खाता है, एहतियात करता है। ये वाला पीस के खाते हैं। तो वो जो अंकल गोगा है उसका कैप्सूल तकिए जितना खाता है। तकिए जितना तो नहीं खाता, लेकिन 2-3 दफा कारतूस को कैप्सूल समझ के खा गया। ये गोगा अंकल तो कारतूस पानी से खाता है या बंदूक से?